कक्षा 11वीं, विषय जीव विज्ञान, अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें आज हम 3 अंकों के प्रश्नों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखिए। तो यहाँ ये परपोषी बैक्टीरिया और आद्य बैक्टीरिया के बारे में लिखना है। तो मैं तो बहुत सारे उदाहरण दे दिया हूँ, आप 2 उदाहरण दे सकते हैं। तो सबसे पहले परपोषी बैक्टीरिया का उदाहरण और उसका उपयोग समझते हैं। तो पहला इनका काम है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो कुछ जीवाणु जैसे एजोबैक्टर तथा क्लास्ट्रीडियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये हमारे आर्थिक दृष्टि से उपयोग हो गया। फिर है लैक्टिक अम्ल निर्माण। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई जीवाणु दूध के लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल दही में परिवर्तित कर देता है। फिर एसिटिक अम्ल का निर्माण, जो सिरका का निर्माण होता है, तो ये एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु होता है जो सिरका का निर्माण करता है। और इसके बाद यह है रेशे की रेटिंग। कुछ जीवाणु जैसे क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम पादप रेशों के उत्पादन में भी सहायता करते हैं। तो ये रेशे बनाने में भी सहायता कर देते हैं। अगला देते हैं तंबाकू या चाय उद्योग में कुछ जीवाणु जैसे माइकोकॉकस कॉन्डिसेंस तंबाकू एवं तो तंबाकू और चाय उद्योग में कुछ जीवाणु जैसे माइकोकॉकस कॉन्डिसेंस तंबाकू एवं चाय की सीजनिंग करते हैं, अर्थात इनके निर्माण में भूमिका अदा करते हैं। औषधि निर्माण, कुछ जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन से प्रतिजैविक औषधियों का प्राप्त होती हैं, एंटीबायोटिक औषधियाँ हमको मिलती हैं। अब ये हैं आद्य बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, इनका क्या उपयोग है, इनको समझते हैं। तो ये मैथेनोजेंस होते हैं। मैथेनोजेंस से ही पता चल गया कि ये मेथेन का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर वे अवायवी जीवाणु आते हैं जो CO2 या फार्मिक अम्ल से मेथेन का निर्माण करते हैं। अवायु जीवाणु वो होते हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करके अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं। फिर ये हेलोफाइल्स, तो ये बहुत नमक सांद्रता में पाए जाते हैं। मेथोजेंस तथा हेलोफाइल्स अनिवार्य रूप से अवायवी होते हैं और आर्की बैक्टीरिया का अवायवी समूह बनाते हैं। तो ये जहाँ पर नमक की सांद्रता बहुत अधिक होती है वहाँ पर हेलोफाइल्स बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स, ये ऐसे वायवी या अवायवी आर्की बैक्टीरिया हैं जो गर्म तथा गंधक युक्त झरनों में पाए जाते हैं। वायवी परिस्थिति में ये गंधक को H2SO4 में, लेकिन अवायवी परिस्थिति में H2S में बदल देते हैं। तो इस तरह से ये जो बैक्टीरिया हैं हमारे लिए उपयोगी हैं। इनमें से आप 2 उपयोग लिख सकते हैं यदि एग्जाम में आए तो। अगला प्रश्न है शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगें क्या दर्शाती हैं। तो शैवाल पुष्पन को समझते हैं। कभी कभी कुछ हरे शैवाल जैसे क्लोरेला सेनोडेस्मस एवं स्पायरोगायरा आदि जल की स्रोतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ये आपस में गुच्छित होकर जल को हरा रंग प्रदान करते हैं। इस अवस्था को शैवाल का पुष्पन कहा जाता है। तो कोई फूल नहीं है, बस इनकी इतनी वृद्धि हो जाती है कि पूरा का पूरा पानी का रंग ही हरा दिखाई देने लगता है। तो हम बोलते हैं कि शैवाल का क्या है, पुष्पन हो गया। इसके बाद है लाल तरंगें। तो लाल रंग की डायनोफ्लैजिलेट शैवाल, उदाहरण डेस्मिड, स्वच्छ एवं लवणीय जल में पाए जाते हैं। कभी कभी समुद्र में इनकी वृद्धि बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, जिसके कारण पानी का रंग लाल हो जाता है तथा समुद्र की लहरें भी लाल रंग की दिखाई पड़ने लगती है। तो इन्हें हम लाल तरंगे कहने लगते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, ये लाल रंग की डायनोफ्लैजिलेट शैवाल होते हैं। जैसे डेस्मिट एक शैवाल है, ये स्वच्छ और लवणीय जल में पाए जाते हैं और इनमें इतना वृद्धि होती है कि ये लाल रंग की होती हैं। तो पानी भी लाल दिखाई देने लगता है, लहरें भी लाल दिखाई देने लगती हैं। तो इनको लाल तरंगे कहा जाता है। अगला प्रश्न है वायरस से वायराइड किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो वायरस और वायराइड्स को समझते हैं। ये जीवाणु बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। ये वायरस से भी छोटे होते हैं, तो वायराइड्स कहलाते हैं। DNA एवं RNA दोनों पाए जाते हैं वायरस में।
इसमें केवल आरएनए पाया जाता है। इसमें प्रोटीन का कवच उपस्थित होता है, इसमें प्रोटीन का कवच अनुपस्थित होता है। इसके द्वारा मनुष्य में एड्स रोग होता है। इसके द्वारा पादप रोग जैसे आलू, तरक्यू, ट्यूबर रोग हो जाता है। तो इस तरह से इसमें दोनों में अंतर है। मनुष्य के कोई 5 रोगजनक जीवाणु और उनसे होने वाले रोगों का नाम लिखिए। तो जीवाणु मनुष्य में रोग भी फैलाते हैं। जैसे यहाँ पर है कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरी, तो इस बैक्टीरिया से हम डिप्थीरिया रोग हो जाता है, खांसी आती है इसमें। फिर ये विब्रियो कॉलेरी, इससे कॉलरा रोग या हैजा रोग होता है। फिर ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इससे लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग होता है। यह है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, इससे टेटनस रोग होता है। फिर साल्मोनेला टाइफी, इससे टाइफाइड रोग होता है। तो ये थोड़ा सा नाम कठिन है, इनको याद करना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरी से डिप्थीरिया रोग, विब्रियो कालरी से कालरा या हैजा रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से लेप्रेसी या कुष्ठ रोग, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से टिटनस रोग, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड रोग। इस तरह से मनुष्य में ये रोग होते हैं जीवाणुओं से। पादपों के कोई 3 रोगजनक जीवाणु एवं उनसे होने वाले रोगों के नाम लिखिए। अब इनको बता दें, इनका याद ही करना पड़ेगा और कोई तो तरीका नहीं है। तो देखो, जेंथोमोनास साइट्री, ये बैक्टीरिया का नाम है, इससे नींबू का कैंसर होता है। जेंथोमोनास ओराइजी, तो ओराइजी ये जो ब्लाइट ऑफ राइस, चावल में ये रोग होता है। फिर स्यूडोमोनास सोलेनेसीरम, आलू का ये शिथिल रोग पैदा करता है। तो इस तरह यहाँ पर ये बैक्टीरिया है और यहाँ पर पौधों में होने वाली उनसे बीमारियाँ हैं। इस तरह से 2 अंक के प्रश्न खत्म हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी वीडियो आप देख सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के भी। थैंक यू। फिर हम 4 अंकों के प्रश्नों की बात करेंगे। अभी 3 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूरे हुए हैं, 4 अंक